नमस्ते, स्वागत है आज के वीडियो में। आज 6 अगस्त सैटरडे है, तो वीक ख़त्म हो गया। तो आज का मतलब सैट अगस्त का फर्स्ट वीक खत्म कंप्लीट हो चुका है। तो अगस्त में जो भी फर्स्ट वीक में जो न्यूज़ होता है, वो टिपिकली आपका कैरी फॉरवर्ड होता है पूरे महीने का। सो अभी कौन-कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस लास्ट वीकेंड में, अगर मैं उसका ओवरव्यू करता हूँ। एक तो है चाइना ताइवान का जो जंग है। जंग तो नहीं होगा, बट वहाँ पे जो है टेंशन ग्रो हुआ है। एंड वहाँ पे फिर आपका डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके आपका वो विड्रॉ कर लिया गया है, तो उसमें कुछ इश्यूज़ हैं। आज कुछ न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो फाइनेंस को अफेक्ट करेगा। प्राइमरली रेपो रेट जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कल मैंने एक न्यूज़ किया था कि IRDA ने एक अप्रूवल दिया है, जिसके माध्यम से जो बैंक्स है वो जो है पैसा रेज कर पाएंगे टिपिकली वाया बॉन्ड। ATR 81 समथिंग लाइक दैट, ATR 1। तो उसके माध्यम से वो 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ जो है वो इंश्योरर से बेसिकली रेस करेंगे। मतलब वो बॉन्ड को मार्केट में सेल करने जाएंगे और वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बॉन्ड परचेज करेगी। बॉन्ड में सबसे बड़ा फ़ायदा, मैंने क्या बोला था, बॉन्ड में सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। रेपो रेट गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। और अगर आप मार्केट से लोन उठाते हैं तो रेपो रेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी ऊपर नीचे जा सकता है। पर जब भी आप बॉन्ड को सेल करते हैं या बॉन्ड परचेज करते हैं, द पर्सन और द कंपनी विच इज सेलिंग द बॉन्ड हैज़ टू पे a fixed amount of interest, and the person who is buying the bond will get फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। वो ना आपकी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है, वो ना रेपो रेट के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। दैट इज़ द रीज़न वाई बैंक या बैंकिंग सेक्टर में अगर आप काम करते हैं या बैंकिंग सेक्टर में आप आना चाहते हैं, टिपिकली फाइनेंस में अगर आप हैं, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए दैट दीज आर दी बेसिक डिफरेंस। क्योंकि बहुत सटल चीज़ें हैं, बुक में शायद से आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, बट ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और उसी के साथ-साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें यूपीआई के माध्यम से पे कर सकते हैं। एंड थैंक यू टू दर्शना, यू आर आप रेगुलर व्यूअर हो, सो आई थैंक यू फॉर दैट। एंड उसी के साथ-साथ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कोई अगर टाइम स्टैम्प बना के दे सकता है, सो आई रियली लुक फॉर हेल्प कि टाइम स्टैम्प बना के अगर कोई देगा तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। सो प्राइमरली अभी जो है आरबीआई ने 50 बीपीएस में बेसिस पॉइंट, मतलब होता है 0.5% जो है, उसने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है टू टेम इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट्स या जो भी सर्विसेज है उसका दाम जो है रैपिडली वो ग्रो कर रहा है। एंड व्हाट द आरबीआई इज ट्राइंग टू डू इज टेक आउट द मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। सो द इकोनॉमी वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा जो है कंट्रोल में आ सकता है। बट प्राइमरीली बिकॉज ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर, अगर हम इसको मैक्रो लेवल पे देखते हैं कि A+B=C, ऐसा इंडिया में नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं, कहीं नहीं होता है। वहाँ पे कब हर एक बार आप देखोगे कुछ भी चीज़ यहाँ पे जो आपका रेपो रेट बढ़ाया गया है, इसका भी आप रिपल इफेक्ट देखोगे। एंड दैट्स द रीज़न वाई द बैंक्स आर नॉट ट्राइंग टू गेट लोन्स और द मनी फ्रॉम आरबीआई, बिकॉज आरबीआई इज रैंडमली चेंजिंग बीपीएस। उसमें उनका जो है जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डेफिनेटली चेंज होता रहता है। एंड अगेन दे हैव टू रिवाइज द रेट्स फॉर देयर लोन्स विच इज़ अफेक्टिंग द जनरल पब्लिक हु इज़ टेकिंग द लोन। तो इसलिए दैट इज़ द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर गोइंग टूवर्ड्स बॉन्ड मार्केट, आर गोइंग टूवर्ड्स कैश डिपॉजिट्स। इसलिए आप देखोगे कि आपके बैंक में जो है मिनिमम बैलेंस होता है। मिनिमम बैलेंस क्यों होता है? इसीलिए होता है ताकि आपके बैंक में अगर 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस होते हैं, वहाँ से अगर वो 30% 40% वो एलोकेट कर पाएंगे लोन के लिए, मतलब वो पैसा लेके वो अपने कस्टमर्स को दे सकेंगे लोन के लिए। दैट्स वाई दे मेंशन दैट आपको मिनिमम बैलेंस जो है मंथली ये रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपको ये पढ़ना चाहिए। क्यों वो कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। द रेपो रेट एट द सेंट्रल बैंक लीड्स टू बैंक्स was raised to 5.4% from 4.9%. All other rates, including penal margin, standing facility rate, move up by identical margin. The 6-member monetary policy committee voted unanimously to raise the rate. सो एज यूजल आपका रेट ये लोग बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी जो है फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। प्राइमरली बिकॉज हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो हो रहा है, जो हमारे एफएमसीजी गुड्स है, जो भी चीज़ है वो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अगर हम मैक्रो लेवल में देखें, उस प्रोडक्ट को मुझे अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर मूव करना पड़ेगा, तो मुझे क्या चाहिए? रेल चाहिए, मतलब रेल चाहिए, रोड्स चाहिए, व्हीकल्स चाहिए। वो कैसे मूव करता है? ऑयल पे मूव करता है। ऑयल एक्सपेंसिव हो रहा है। सो आप जितना भी आप रेपो रेट बढ़ाओ, बट अगर आप रुपये में सेटलमेंट नहीं करते हैं, सो आपका जो
ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो बढ़ने वाला है, एंड इवेंचुअली मैं जैसे बोल रहा हूँ छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं दे आर गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल इन्फ्लेशन, जो आप सिर्फ रेपो रेट बढ़ा के नहीं कर सकते, बट आरबीआई कैन नॉट डू एवरीथिंग, राइट? वो जीएसटी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वो जीएसटी चेंज नहीं कर सकता। व्हाट इट कैन डू इज जस्ट कंट्रोल दी फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। आरबीआई कैन जस्ट थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल कर सकता है, उससे ज़्यादा उसका कोई पावर ऐसा एज सच कुछ नहीं है। दे कैन प्रिंट मनी, दे कैन इंक्रीज द रेपो रेट, दे कैन डिक्रीज द रेपो रेट, जिसको रिवर्स डिक्रीज द रेपो रेट एज इन रिवर्स रेपो रेट जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। Next news है drug charges to stay given current usage trafficking. Center is likely to drop the plan to decriminalize. Okay, सो यूएस में जैसे है, यूएस में ऑलरेडी अगर आपके पास थोड़ा सा गांजा मिलता है एक सर्टेन क्वांटिटी के नीचे अगर मिलता है, अगर वो डिक्लेयर करते हैं कि नहीं मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, सो दैट इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्योंकि यहाँ पे नारकोटिक्स एक्ट में क्या होता है, इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो अगर आपके पास, इसलिए बहुत जगह पे फंसाया जाता है, बहुत जगह पे लोग फंस भी जाते हैं कि आपके बैग में थोड़ा सा कोकेन डाल दिया, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपको बेल नहीं मिलेगा। नारकोटिक्स जो ऑफेंस है आईपीसी जो है, सो यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट के नीचे अगर मिलता है तो दैट इज़ यूएस में जो है दैट इज़ नॉट क्रिमिनल। बट इंडिया में भी ऐसा करना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज़ गोइंग टू स्लो इन ग्रेजुअली हैव ड्रग प्रॉब्लम, बिकॉज जो यहाँ से मतलब इट्स ग्रोइंग, कुछ नहीं कर सकते। एंड गवर्नमेंट आई डोंट थिंक दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि भाई कुछ करना है, डिक्रिमिनलाइज करना है, बट धड़ल्ले से लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, एंड उससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो ब्लैक मनी का इकोनॉमी है दैट इज बूमिंग अगेन। इन ट्विटर बैटल मस्क फ्लैग्स कंपनीज इंडिया स्टैंड ऑफ। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, वेरी वेरी लवली न्यूज़। तो यहाँ पे दिस इज़ हाउ लीगल थिंग्स आर ऑल्सो फॉर। तो अगर आप फाइनेंस सेक्टर में है तो थोड़ा बहुत आपको लीगल चीज़ों को समझना पड़ेगा। व्हेन समवन इज सुइंग यू और यू आर सुइंग समवन, इट्स लाइक अ गेम, ठीक है? इट्स लाइक अ बॉक्सिंग गेम। आपके पास कुछ फैक्ट्स होते हैं, उसको आप देते हैं जज को बोलते हैं देखो ये हो रहा है। फिर वो बंदा जो है प्रोसिक्यूशन जो है या डिफेंडेंट जो है वो अपना पक्ष रखता है, फिर आप अपना पक्ष रखते हो। इट्स लाइक 1 2 1 2 1 2। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, मस्क ने बोला था मैं $44 बिलियन दूंगा, ये कंपनी में खरीद रहा हूँ, किसको बेचना है बेच दो। सो मस्क इज़ प्राइमरली ट्राइंग टू, बिकॉज टिपिकली यहाँ पे दिस इज़ एन जस्ट एन ओवरव्यू, मेरा कोई मतलब आई हैव माई ओन व्यूज़, मैं उसको शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जो टिपिकल व्यू है दैट मस्क ये बोल रहे हैं कि भाई जो ट्विटर है दैट इज बिकमिंग मोर एंड मोर लेफ्ट माइंडेड, एंड इट इज बेसिकली सप्रेसिंग अ लॉट ऑफ व्यूज, लॉट ऑफ, और यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम यूजर्स जो है वो बॉट्स हैं, वो जेन्युइन यूजर्स नहीं है, कोई यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, फिर उसको सही तरीके से मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। सो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू बाई दिस कंपनी। और वो प्रूव नहीं कर पा रहे, वो डेटा नहीं दे रहे कि इस प्लेटफॉर्म में कितने सारे बॉट्स हैं। फिर ट्विटर ने बोला कि क्योंकि उसका स्टॉक गिरना शुरू हो गया था, ट्विटर ने बोला कि यार ये कैसे हो सकता है, आप पहले डील कर रहे हो, डील फाइनलाइज करने के बाद आप पैसा जो है नहीं दे रहे हो। पर वो केस कर रहे हैं, केस करके यही बोल रहे हैं कि डील तो फाइनल हो गया था, इलॉन मस्क जो है हमें पैसा नहीं दे रहा है, तो हम इलॉन मस्क को सू करने वाले हैं। तो इलॉन मस्क अभी नए नए फैक्ट्स लेके आ रहे हैं। इलॉन मस्क बोल रहा है कि इंडिया विच इज़ द थर्ड बिगेस्ट मार्केट ऑफ ट्विटर, वहाँ पे जो है ये गवर्नमेंट के साथ झगड़ा कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ लिटिगेशन में जा रहा है। तो ये कंपनी जो है एक रिस्क में है कि कभी भी इंडियन गवर्नमेंट इसको बैन कर सकता है। चाइना में इसको बैन करके रखा हुआ है, एंड इससे प्रॉब्लम ये होगा कि 1/3 अगर मैक्सिमम, मतलब सोचिए कि थर्ड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग कंट्री अगर इसको बैन कर देता है, तो इसका बॉटम लाइन जो है, मतलब इसका जो इनकम है वो कम हो जाएगा। इनकम अगर कम होता है यानी टॉप लाइन कम हो जाएगा, अगर इसका इनकम कम होता है तो ऑब्वियसली ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कम होगा, कंपनी का ग्रोथ कम होगा। सो वाई विल आई बाय दिस कंपनी? और ये डेटा जो है ट्विटर जो है हमारे साथ शेयर नहीं कर रही है, दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस कंपनी। और उस जगह पे ट्विटर बोल रही नहीं, इंडिया हमारा मार्केट है ही नहीं थर्ड बिगेस्ट मार्केट, इंडिया तो ऐसी ही है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। That's how I think IT companies or any public company should not behave. A company should not behave like a government. जब भी आप देखोगे ना कि a company starting to behaving like a government, it will disintegrate, and that's I think what is happening with Twitter. आप अगर फेसबुक को देखोगे, गूगल को देखोगे, दे हैव देयर ओन व्यूज, यस दे आर, मतलब उनका भी बायस है, बट दे आर नॉट दैट ओपन विद इट कि हाँ भाई हम तो ये बायस करते हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जब उसको गवर्नमेंट बोलती है कि इसको हटाओ, वो हटा देते हैं। जब गवर्नमेंट बोलती है इसको निकालो, वो निकाल देती है। वो बॉदर नहीं करती, वो डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि उसको रेवेन्यू से मतलब है। ओके,
एप्पल लुक्स टू मेक आईफोन 14 इन इंडिया विच इज़ नाइस, अच्छी बात है, बट आईफोन का दाम तो कम नहीं होने वाला है। एंड आप आईफोन यूज़ करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रेट हाइक में अफेक्ट रियल्टी सेल्स। डेफिनेटली ग्रो तो आपका होगा, यहाँ पे रेपो रेट ग्रो करेगा तो फिर आपका जो लोन्स है दे विल बिकम एक्सपेंसिव। लोन एक्सपेंसिव होगा तो डेफिनेटली रियल्टी सेल्स में जो है करोड़ों में आता है, लाखों में आता है, लोग लोन उतना लेंगे नहीं। सो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये कुछ नोट्स आपको रखना पड़ेगा। 1 बेसिस पॉइंट इज़ 0.01%। 1 बेसिस पॉइंट इज़, कोई अगर बोलेगा ना अगर 50 रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट में ग्रो होता है तो इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट ग्रो होगा। सो यू हैव टू नो दिस। सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेबी टू शेयर पेपर्स सॉट बाय रिलायंस इंडिया लिमिटेड। क्या न्यूज़ है, ये जानना ज़रूरी है या नहीं? चलिए जान लेते हैं। So that is typically what happens is आपके अगेंस्ट में अगर केस होता है, अगर सेबी जो है मार्केट इशू इरेगुलरिटीज प्रोब, सो प्राइमरली जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया था नहीं, आपको जो है हम लोग वो डॉक्यूमेंट एक्सेस नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि थोड़ा थोड़ा एक्सेस कर दो, मतलब दे दो उनको, देखेंगे वो लोग। सो दैट इज़ समथिंग, अगर आप इसमें स्टडी करना चाहते हैं, इट्स बेसिकली अ लीगल वार बिटवीन रेगुलेटर एंड द कंपनी, एंड आई थिंक द रेगुलेटर विल हैव अपर हैंड हियर। HDFC raises $1.1 billion syndicated loan to fund affordable housing. So ऑलरेडी पहले से फिर से लोन उठाया क्या? हाँ, ये शायद से फिर से लोन उठाया। $1.1 बिलियन तो उन्होंने उठाया था, अगेन $1.1 बिलियन उठाया। तो कल आप देखोगे HDFC लोन जो है इट कैन मूव ईदर वे, बहुत अच्छा मूवमेंट होगा, आइदर इट विल गो गैप अप और गैप डाउन। तो इस पे आप थोड़ा सा जो है देख सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे को। एंड ये जो रेपो रेट है ना, अगेन आप देखोगे मंडे को ना, आप जो बैंकिंग सेक्टर है, अगेन इट शुड गो अप और इट शुड गो डाउन। सो द मूवमेंट विल बी, कुछ बैंक्स के लिए बहुत गैप अप होगा, कुछ बैंक्स के लिए गैप डाउन होगा। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। बिनांस सेज इट डज नॉट होल्ड स्टेक इन वेजरेक्स। तो मुझे क्रिप्टो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड, अगर आपका पैसा डूबा हुआ है क्रिप्टो में, सो दिस माइट इंटरेस्ट यू। DOT सून टेक अप ऐप रेगुलेशन। सो ऐप रेगुलेशन आप कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक इट विल हेल्प। आई डोंट थिंक इट विल हेल्प। कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जैसे टेलीग्राम, ये सब जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते। As Indians prioritize spending, personal care makes cut. Sales of non-essential personal care items outperform overall FMCG in volume growth almost pre-COVID levels. ठीक है, ओके। डिओड्रेंट का दाम बहुत बढ़ गया है क्या? लोग नहा नहीं रहे क्या? क्या बात है? हेयर कलर, हेयर केयर, स्किन केयर, इसका जो है डिमांड बढ़ रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। Indians seem to be back to coloring their hair, wearing perfumes, taking care of their skin, shaving beards as offices opening. मतलब कि जंगली जानवर जैसे रह रहे थे क्या? Which is very funny. Non-essential personal care products among the worst hit during the pandemic have outperformed the overall FMCG category in volume sales. Okay, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 1253 railway station to be revamped under other scheme this fiscal. This is very interesting because यहाँ पे जो रेलवे में जो सर्विस देते हैं जैसे RVNL, ये सारे जो कंपनीज है, दे आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ ऑर्डर विच इज़ वेरी नाइस। Unicorns eyeing listing meet local mutual funds and AMC. So primarily, okay, that's very interesting. That's very interesting. So ये लोग बोल रहे हैं कि भाई आप हमारे स्टॉक को जो है थोड़ा सा मूवमेंट दो, थोड़ा सा लिक्विडिटी आप जो है इनडायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट करो। दिस इज़ गुड एंड बैड। एंड गुड एंड बैड इसलिए है क्योंकि जो मैक्सिमम जो यूनिकॉर्न्स है वो IPO में इसलिए आ रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। एंड अगर ये म्यूचुअल फंड और AMCs को इन्फ्लुएंस करें, दैट मीन्स व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, अगर वो उस हिसाब से घुसते हैं मार्केट,
सो DIIs रिमेन कॉशियस अबाउट बैकिंग स्टार्टअप्स। सो डेफिनेटली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हम म्यूचुअल फंड इनसे जो है बैकडोर में बात करके उसको कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस रीज़न, बिकॉज इट्स योर मनी, इट्स नॉट देयर ओन मनी, इट्स योर मनी, और पैसा डूबेगा तो आपका डूबेगा। पेटीएम जोमेटो को देखो आप। टैक्समैन जो है 55 करोड़ का अनडिस्क्लोज डिपॉजिट जो है एक्सिस फंड के जो फंड मैनेजर हैं उनका वो रेड में पकड़ा गया है, जिनको वो जिसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग में उनको हटा दिया गया था। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यार। नाइका नेट राइजेस 42% टू 5 करोड़, ओके, इनकम अप बाई 41%। सो नाइका लास्ट वीक से अच्छा जो है अच्छा मूवमेंट कर रहा था, सो उसमें आप थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं। नाइका वॉज डूइंग गुड मूवमेंट, पर अगेन द होल थिंग इज़ दैट वो देखना पड़ेगा कि हाउ मच डेट लेड इन इट इज़। जितना ज़्यादा डेट होगा उतना डिफिकल्ट होगा इसके लिए पैसा रेज करने के लिए। सो दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू फोकस इन माइंड। ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, बट जस्ट आई एम जस्ट going through the headlines. Zomato rejects EY report cutting stock price value for Blinkit deal. So again, Blinkit is also loss making. Zomato itself is loss making. So loss making company is buying another loss making company. So yeah. आनंद महिंद्रा बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब करो, बट द वे दैट पॉलिटिक्स वर्क इन इंडिया वेरी डिफिकल्ट। बट करना तो चाहिए, कोशिश कर रहे हैं हम। स्ट्रॉन्ग एसयूवी ट्रैक्टर sales make take Mahindra and Mahindra quarter one net up by 67%. But the main problem with Mahindra and Mahindra is उसका जो product है, they are selling a lot of products, but उसका जो इंडिया में primarily passenger vehicle को जो servicing है, that is not that good जो अब महिंद्रा का है, सॉरी अब जो मारुति का है। So that's the reason why a lot of people who buy Mahindra vehicles वो लोकल यहाँ पे जो है उसका सर्विसिंग ये सब कराते हैं। अर्बन कंजम्पशन पिकिंग अप फास्टर, तो पता ही चलेगा। प्राइमरी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर उनका ज़्यादा फोकस रहेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओए होए होए, इसलिए PSU बॉस, PSU बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत रिस्की है। इट्स अ डाइंग इंडस्ट्री। वाई? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे आप देखो कि इन्होंने $1.1 बिलियन यानी अराउंड 8200 लाख रुपीज़, 8300 करोड़ रुपीज़, लाख रुपीज़ क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो पैसा उठा रहे हैं, आपका प्राइमरली ये देखना पड़ेगा सिक्योर्ड ओवर फाइनेंसिंग रेट which was trading at 2.28. 1 basis point is a hundredth of the percentage of ठीक है। सो प्राइमरली व्हाट दे आर डूइंग इज, आपका देखो यहाँ पे उसको कितना, मतलब प्राइमरली अगर हम ये बॉन्ड पे नहीं उठाया उन्होंने, बट secured over financial rate which was trading at 2.28. Okay. HDFC has a gross loan book of 6.7 lakh crore. Okay. तो किसने पैसा दिया है? जापान, ताइवान, जापान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुमितोमो मुत्सुई। सो प्राइमरी जापान से उन्होंने पैसा उठाया। जापान से क्यों उठाया? बिकॉज जापान इज़ वहाँ पे डिफ्लेशन चल रहा है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम, यानी उनका इम्पोर्ट कम है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई डिफ्लेशन इज़ गोइंग ऑन, एंड दे वहाँ पे आपको इन्फ्लेशन इंड्यूस करना पड़ता है, विच इज़ सो स्ट्रेंज। पेटीएम लॉस राइसेस 69% to 646 करोड़।
एनीवे ज़्यादा आज न्यूज़ नहीं था, जो न्यूज़ था मैंने आपको बता दिया, इट वाज़ नॉट मच ऑफ अ मूवमेंट एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़्यादा कुछ मूवमेंट है नहीं, अगर थोड़ा-सा फास्ट में निकल गया बिकॉज़ देयर इज़ नॉट मच टू एक्सप्लेन हियर। सो एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप ट्रेडिंग, मार्केटिंग इस अलग-अलग तरीके के वीडियोज़ देखना चाहते हैं, किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम आपको उस तरीके के यूज़फुल वीडियोस आपको दे सकें, ताकि आपको भी सीखने को मिले, मुझे भी सिखाने को मिले, मुझे भी सीखने को मिले। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो। एंजॉय दिस वीकेंड। टेक केयर। बाय बाय।